बैक टू माई चैनल मैथमेटिक बाई पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे क्लास 10th के मैथ्स में। चैप्टर 1 से लेकर हम लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी तक जाएंगे और हर एक छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी एग्जाम में। तो क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत कम ही है और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, तो उसमें से जो भी आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो चीज़ें हमारे आपको यहाँ पर शेयर करेंगे। क्योंकि हर एक चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बार बार रिपीट करके मिलेंगे, तो हम उन्हीं क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या है, सबसे पहले आपका है इरेशनल प्रूव करना। इरेशनल नंबर में आपका मोस्टली नंबर आते हैं या तो √2 आ जाएगा, या √3 आ जाएगा, या √5 आ जाएगा कि प्रूव करिए कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। जबकि आप पढ़ रहे हैं इसे स्टार्टिंग से, आपके जब सेशन स्टार्ट हुआ है तब से पढ़ रहे होंगे। आपके फर्स्ट पीरियोडिक में, हाफ अर्ली में, फिर सेकंड पीरियोडिक में, प्री बोर्ड फर्स्ट भी मोस्टली जगह हो चुका होगा। वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको बार बार जरूर देखने को मिलेगा। तो 2 या 3 नंबर का जरूर आता है। साथ में इसके ऐड होके एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इफ √2, √3, √5 is an irrational number, then prove that 3 plus 2 √5, या कुछ भी हो सकता है 7 plus 5 √3, या फिर 2 plus 5 √2, कि ये इरेशनल नंबर दिया हुआ है और आपको क्या प्रूव करना है, ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ गए होंगे। सबसे पहले इस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं और इसके बाद यहाँ से जो नंबर हमारे पास अंडर रूट में है केवल उसकी वैल्यू निकालते हैं, बाकी सबको बराबर में ले जाते हैं। तो √5 बराबर हो जाता है हमारा, सबसे पहले 3 जाएगा बराबर में माइनस में, A/B था, 3 जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा A - 3B/B, और ये हमारे पास 5 के साथ था 2। फिर √5 के साथ रह जाता है A - 3B/2B। फिर इसमें हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं 2-3 लाइन की कि A and B आर को प्राइम एज वेल एज इंटीजर एज वेल एज रेशनल नंबर। जब A और B रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। अब ये रेशनल नंबर है तो इसके बराबर में जो नंबर है वो भी रेशनल होगा, लेकिन ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है। हैंस हमने जो माना है, हमारा एजम्पशन कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया, इसलिए ये हमारा इरेशनल ही रहेगा नंबर 3 + 2 √5। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें HCF एंड LCM। ये आपका 2 से 3 नंबर में आ सकता है और इससे हो सकता है आपकी केस स्टडी भी बन जाती है। कि जैसे क्वेश्चन था कि 3 bells आर रंग एट द इंटरवल ऑफ 30, 45, 60, तो अब दोबारा किस टाइम में बजेंगे आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो केस स्टडी में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। 2 मार्क्स में तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हमारे पास 2 नंबर हैं, 14 ले लिया हमने, 28 ले लिया, और इनका HCF है 14, आपको LCM फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो ये आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये 2 टॉपिक जो है बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके एक कुछ टॉपिक ये भी रह जाते हैं कि 4 की पावर n या 6 की पावर n या 8 की पावर n कैन एवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है इसके लिए। इसके अलावा कि कंपोजिट नंबर प्रूव करना है 2 × 3 × 4 × 5 प्लस 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, इन्हें आपको कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। तो ये 3 टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 1 में आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स में केवल गिनी चुनी एक एक्सरसाइज रह गई है इसमें कि आपको उसमें 0 फाइंड करने हैं उसके, और उसके रिलेशन से वेरीफाई करना है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 0 आर गिवन। फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ द 0 कितने हो सकते हैं अगर ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा। तो पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारी ये जो मेन है कि आपको इसे क्लियर करना है। अगर कोई एक्स एक्सिस बाई एक्सिस का ग्राफ दे रखा है, y = fx दे रखा है, इट मीन्स कि इक्वेशन पूरी x में है, या अगर x = fy दे रखा है, इट मीन्स इक्वेशन इन y एक्सिस y वेरिएबल में है। अब ये वेरिएबल है
ये इसको कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ द जीरो हो जाएंगे 2। अगर वही ग्राफ इसको 3 जगह कट कर रहा है तो नंबर ऑफ द जीरो हो जाएंगे इसके 3। तो पहली एक्सरसाइज में केवल इतना ही है कि आपको नंबर ऑफ द जीरो बताना है कि ग्राफ कितनी जगह कट हो रहा है बाई एक्स एक्सिस। सेकेंड टॉपिक जो इसमें है वो है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी और आपको इसके जीरो फाइंड करने हैं और उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपके इसके फैक्टर हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं और नहीं हो रहे तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। पहले इसके फैक्टर फाइंड करने, आफ्टर दैट आपको इसका वेरिफिकेशन करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। इसमें कि आपको पहला जीरो मिलेगा वो अल्फा कहलाएगा, दूसरा जीरो मिलेगा वो बीटा कहलाएगा। फिर ए बी सी आपका आ जाएगा कि कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए इज 3, बी इज 4 एंड सी इज 1। ये करने के बाद आपको एक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए जो कि होता है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके मैक्सिमम चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है कि आएंगे, है ना। तो अगर ये अब ये कहाँ यूज होगा, जैसे कभी कभी A1 या 2 मार्क्स में आता है कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा होगा और अल्फा बीटा दे रखा होगा 2 और 3, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। दूसरा क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द अनदर पॉलिनोमियल हुज जीरो आर अल्फा प्लस 1 या बीटा प्लस 1। ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है एक सेट में। मतलब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके 2 जीरो ये हैं, तो हम इनका सम और प्रोडक्ट करके इनकी हेल्प से हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। हो सकता है ये नहीं आए तो अल्फा बीटा प्लस 1 आ सकता है, अल्फा बीटा माइनस 1 आ सकता है, ऐसे कुछ भी बन सकता है। एक अल्फा प्लस बीटा हो सकता है, एक अल्फा माइनस बीटा हो सकता है। तो इन सभी का आप जब सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन्हीं की हेल्प से निकलेगा। तो ये आपकी जो सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये और ये। चैप्टर नंबर 3 पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले आ जाता है आपका इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इफ लाइन आर कोइंसिडेंट। तो पहले तो आपको कंडीशन सबकी पता होना चाहिए कि कंडीशन होती क्या है। सभी को डिपेंड करता है जब आप रेशो निकालेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। इफ ऑल आर इक्वल द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। इफ फर्स्ट 2 आर नॉट इक्वल द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इफ लास्ट 2 आर नॉट इक्वल द लाइन्स आर पैरेलल। अब इसमें ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपको एक 2 इक्वेशन दे रखी होंगी और उसमें कहीं k होगा। इफ द लाइन्स आर पैरेलल, इफ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इफ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन उसमें बनाया जा सकता है कि आपको एक लाइन्स की कंडीशन दे रखी होगी। चेक करने के लिए बहुत रेयर ही आता है कि आप चेक करिए लाइन्स कैसी हैं। ये आता है कि लाइन ऐसी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है k की। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका आता है इसमें, सेकेंड आपका आ गया इक्वेशन सॉल्व करने का। आप उसमें जैसे कि √2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, √3x प्लस √2y, इस तरह के क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे बनते हैं। अब इन दोनों को खत्म होने के बाद आपका सीधे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से जो एनसीईआरटी में है। ज़्यादा दूरी मत जाइए साइड बुक से, आप एनसीईआरटी से ही कवर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला, अ नंबर ऐड टू इट्स डिनोमिनेटर एंड इट्स डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 1। एज टाइप के जो क्वेश्चन है कि नूरी की एज आप 3 साल पहले इतनी थी, 10 साल बाद इतनी है, तो अब नूरी की प्रेजेंट एज क्या होगी। 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं इसी चैप्टर से कि आपका फ्रैक्शन और दूसरा एज। तीसरा आता है आपका स्पीड एंड डिस्टेंस का। स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन जो है 4 घंटे लेट चल रही है तो इतना टाइम लगेगी, 10 घंटे अगर वो इसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो उसका टाइम कितना होगा। तो इन 3 टॉपिक से आपका क्वेश्चन बहुत बनता है लॉन्ग क्वेश्चन। ये समझ लीजिए कि आपका 99% आपका क्वेश्चन इनसे जरूर बनेगा चैप्टर नंबर 3 से।